सबसे बड़ा दंगल, पहला चरण है आज बिहार मतदान का। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग ये वक्त का आपको बहुत लंबे दिनों से इंतजार होगा, क्योंकि मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे हैं, आप 12-12, 13-13 रैलियां कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप जो आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी करें, आप सफल होंगे? क्योंकि उधर भी एक देखिए, बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। आज मेरा कार्यक्रम लगभग 15 जगह है, 15 जगह हमको जाना है, प्रचार करना है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, जिसकी आज वोटिंग हो रही है, होने जा रही है, उसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब लोग जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और लोगों में, खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। 71 जगह आज जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें वोट हो रही है, तो आप कितने जगह लड़ाई में हैं और सामने वाले को कितना? देखिए, हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं और फर्स्ट फेज एकदम शानदार होने वाला है और फर्स्ट फेज के आगाज से जो सेकेंड थर्ड फेज जो है उसका खैर हर गठबंधन का दावा कि उसको बहुमत मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी यही दावा करते हुए पहले चरण का मतदान, काफी कैंपेनिंग की है और महागठबंधन में मुख्य तौर पर कैंपेनिंग तेजस्वी यादव की तरफ से ही रही। और अभी जो 71 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि कई जगह कोरोना नियमों का पालन हो रहा है, कई जगह काफी दिक्कत आ रही है। अरुण हमें बुला रहे हैं, अरुण हमारे साथ मौजूद हैं बाढ़ से। जी अरुण। किशोर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं बाढ़ की। यहाँ पर देखिए, कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है और किस तरह से कोशिश ये की जा रही है। कैमरामैन जयपाल राव जरा यहाँ आइए और दिखाइए किस तरह से लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है उनको ताकि वो हाथ अपना साफ करें। हालांकि कहा यह भी गया है कि ग्लव्स भी उनको लगाना है। जब वो वोटिंग करने जाएंगे, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे, तब ग्लव्स उनके हाथ में होना चाहिए या फिर सैनिटाइज हाथ अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, गेट पर आपको ये जो महिला आशा कर्मी हैं, ये यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और जिसके पास मास्क नहीं उसको मास्क भी दे रही है। ये यानी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ले रही है। सबसे पहले टेम्परेचर अगर सही है उनका, तभी उनको अलाउ कर रही है अंदर जाने के लिए, और उसके बाद उनका हाथ सैनिटाइज यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि अगर कोरोना का कोई वायरस अगर हो तो यहीं पे वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर व्यवस्था इस तरह से की गई है कि 3 लाइन लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रॉपर कराने की कोशिश की जा रही है ताकि एक दूसरे के नज़दीक लोग ना आए। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आप यहाँ पर देखिए पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह आ गई हैं। हमारे साथ पहली बार के वोटर भी हैं, उनको जी रोक रहा हूं अरुण आपको। उधर नीरज हमें बुला रहे हैं, नीरज हमारे साथ मौजूद है सासाराम से। जी नीरज। बिल्कुल किशोर, उत्साह जैसा माहौल है, सुबह से ही लोग जुटने लगे। आप देख सकते हैं 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई और यहाँ 6 मतदान केंद्र हैं, 6 पोलिंग बूथ है और तमाम पोलिंग बूथ पे महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन नसीब से कहेंगे कि सुबह से ही महिलाएं लगातार पोलिंग करने यानी वोट करने यहाँ पहुंच गए और दूसरी तरफ पुरुषों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको। जीतन राम मांझी मौजूद है इधर इमामगंज में रवि सिंह के साथ। किशोर बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ में है और इस समय इमामगंज में है। यहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि इस बार का चुनाव कितना ज्यादा आपके लिए कड़ा मुकाबला है? सबसे पहले आपकी सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। जैसे 2015 में रहा था, उससे भी ज्यादा इस बार मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एक मुद्दा यहाँ का रहा है शांति व्यवस्था, दूसरे को लगाना बझाना, टेरराइज करना, ये सब 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। सब लोग शांत का जीवन व्यतीत किए। वही अपेक्षाएं इस बार भी है कि 5 साल और क्षेत्र में इसी प्रकार से शांति व्यवस्था रहे, इसलिए स्वस्फूर्त होकर के सभी तबके के लोग हमको वोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि 15 साल का जो शासन रहा है उसके खिलाफ वोट दीजिए। शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं। अभी अपील किया है वोटर्स के। देखिए, वो अपील करना एक अलग बात है, वो विरोधी दल के लोग हैं, लेकिन उनको अपने गृह मामले में भी झांक के देखना चाहिए कि 2005 के पहले उनके पिताश्री और माताश्री जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे उसमें रोक रहा हूँ इधर अभी आपको। गिरिराज सिंह लखीसराय में वोट देकर निकले हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। बिना मतदान किए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें मतदान करने का मौका मिला।
गिरिराज सिंह लखीसराय में वोट देने गए थे, वहां ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, तो वो जैसा उन्होंने बताया कि वो अड़ गए कि नहीं, हम बिना मतदान किए नहीं जाएंगे, और फिर मशीन ठीक करवाई गई और उन्होंने वोट दिया। आनंद अमृतराज हमारे साथ बक्सर से मौजूद हैं, आनंद में बुला रहे हैं। जी आनंद। देखिए किशोर, इस वक्त लोग वोटिंग करके निकलने लगे और खासकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस वक्त देखिए सर पे घूंघट है, लेकिन हाथ में दिखाइए दिखाइए, ये दिखाइए, उधर दिखाइए, कैमरे की तरफ दिखाइए। क्या नाम है आपका? फुल कुमारी। कैसा लगा कोरोना में? बचाव उचाव करके सब आई है ना? हाँ। मास्क नहीं लगाया आपने? रुमाल से। अच्छा, सब रुमाल वगैरह लगाया था। कैसा लग रहा है माहौल इस बार? ठीक है। क्या मुद्दा है इस बार? महिलाओं को क्या चाहिए इस बार? कैसी सरकार चाहिए? गजब मुस्कुराई। चलिए आप आगे बढ़ जाइए। आपने दे दिया वोट और सब पालन वगैरह कह रहे हैं ना, मास्क वगैरह आपने लगाया। क्या है इस बार मुद्दा? मुद्दा यही है कि देखिए चेंज होना चाहिए सरकार की, सबको। चलिए चेंज होनी चाहिए। देखिए सब लोग का अपना अपना मत है। आपने भी फिर रवि के पास चलते हैं, जीतन राम मांझी के साथ रवि मौजूद हैं। जी रवि। किशोर मांझी जी से दूसरा सवाल यह है मेरा, चिराग पासवान वो लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार पे, और उन्होंने कहा है कि एक एक वोट नीतीश कुमार के खाते में वो जो जाएगा वो बर्बादी की तरफ जाएगा और महागठबंधन को मजबूत बनाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? एक मुहावरा आप जानते हैं कि अंगूर खट्टे होते हैं, उसी प्रकार से अगर ये चिराग साहब को नीतीश कुमार की कार्यशैली पसंद नहीं थी या काम अच्छा नहीं कर रहे थे, तो मात्र 1 महीना पहले से क्यों बोलना शुरू कर दिए? पहले से बोलते, बहुत पहले से बोलते। अगर गलत काम हो रहा है तो तुरंत ही तो गलत नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? एकदम सिर्फ रणनीति उनको ये है कि वो जनता को भरमा करके कहना चाहते हैं कि हम ही जनता का चैंपियन है, हमारे पक्ष में वोट दो। सच्चाई ये है कि उनके पैर के तले की जो जमीन है खिसक गई है। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की वो तारीफ कर रहे हैं, वो बोले कि हम तो हनुमान है उनके। पब्लिक क्या कंफ्यूजन में नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन में नहीं है। अगर जिसको हनुमान वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हम हनुमान हैं और नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी भगवान हो करके जब नीतीश कुमार को बरदहस्त दिए हुए हैं तो कम से कम उनको सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इनके कोई धरातल नहीं है, कंफ्यूजन में डाल करके नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कुछ लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव वो जो उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है उसको लेकर काफी कह रहे हैं कि भाई हमारी रैलियों में तो एकदम बिल्कुल जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सरकार बदलने वाली है। 15 साल का जो शासन था। भीड़ का भी पैमाना होता है। यहाँ इमामगंज में भी उनकी भीड़ थी। हमको मालूम हुआ कि 70-80 बस से झारखंड से लोगों को लाए थे, और उनकी भीड़ का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 100, 200, 400 आदमी आगे बैठते हैं। बिहार में चुनाव है और झारखंड से भीड़ बुलाते लाए हैं। यही है हमारा क्षेत्र ज्वाइनिंग न है। हमारे लोग से पूछ लीजिए कि यहाँ पर लाए थे, इनका मतलब भीड़ नहीं थी। मतलब सिर्फ वो शो करना चाहते हैं कि हमारे भीड़ ओनली शो करना चाहते हैं। और फोकस ये होता है कि ऑडियंस अगर थोड़ा सा हेलीकॉप्टर वगैरह देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके आगे 100-200 उनके जो मिलिटेंट वर्कर्स लोग हैं वही इतना हल्ला करते हैं, उसको लगता है कि साहब कितना सब तेजस्वी मय हो गया। उधर जी रवि, उधर अरुण हमें बुला रहे हैं। जी अरुण बाढ़ में मौजूद है, पट्टा में। देखिए किशोर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर प्रॉपरली हैंड ग्लव्स भी बांटे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि इनको 2 ग्लव्स दिए गए हैं और ये अपने हाथ में ग्लव्स लगा भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग्लव्स बांटे जा रहे हैं बाकायदा, ताकि कोरोना महामारी का जो असर है वो यहाँ के लोगों में अगर किसी एक में है तो दूसरे में ना फैले। यहाँ देखिए प्रॉपरली हैंड ग्लव्स बांटे जा रहे हैं। तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की, उसका पालन इस बूथ पर कराया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखिए ग्लव्स दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा और जो भी यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा सैनिटाइजेशन, और साथ ही साथ देखिए फेस शील्ड भी है यहाँ पर। जो आशा वर्कर यहाँ पर लोगों का तापमान ले रही हैं, जो उनको ग्लव्स दे रही हैं, मास्क दे रही हैं, तो अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क ना पड़े उनको। इसलिए देखिए पूरी लाइन में जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पर ग्लव्स दिए गए। हमारे साथ पहली बार के एक वोटर हैं जो वोट दे के अभी आए हैं। पहली बार तो ये कि जरा आप निशान दिखाइए। तो आपने पहली बार वोट दिया है? मैं किसको वोट दिया ये मत बताइएगा, सिर्फ ये बताइए कि क्या आपके जेहन में था, दिमाग में था जब वोट दे रहे थे? हम विकास के मुद्दा पर वोट दिए हैं। यहाँ 15 साल से ज्ञानू जी MLA हैं, तो ऐसा कोई खास विकास दिखा नहीं। तो आप क्या चाहते क्या हैं आने वाली सरकार से चाहते हैं कि बाढ़ को प्राथमिकता देकर पहले जिला। रोक रहा हूँ रवि, रोक रहा हूँ अरुण, आपको अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित पांडे दिनारा में मौजूद हैं। जी
जी किशोर, यहाँ पर वैसे तो मतदान चल रहा है बिहार में। हम आपको दिखाना चाहते हैं मॉडल पोलिंग बूथ दिनारा की ये तस्वीरें हैं। गुब्बारे लगाकर और तमाम तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर किए हैं जिला प्रशासन ने कि लोग आए और मतदान करें। और आप देख सकते हैं जो अरेंजमेंट है इस तरीका के सीनियर सिटीजन्स के बैठने की खास तौर पर व्यवस्था की गई है। एक अलग यहाँ पर नजारा किशोर देखने को मिलेगा कि जहाँ पर मैट है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन ठीक इसके इधर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और दूसरी एक और चीज है कि यहाँ पर पोलिंग बूथ के भीतर तो लोगों ने अपना चेहरा ढका है, लेकिन अगर पोलिंग बूथ के बाहर नजर डालें तो लोग मास्क नहीं लगाए हैं। तो जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मास्क लगाना सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर लोग महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, तो इसका नजारा यहाँ पर दिनारा के जी अमित, रोक रहा हूँ आपको। नीरज बुला रहे हैं उधर सासाराम में। जी नीरज। बिल्कुल किशोर, सासाराम में महिलाएं भी सुबह पहुंची, कुछ लोग वोट देकर निकले। आप दिखाएंगे निशान जो देख सकते हैं, क्या करेंगे, क्या कहेंगे अपील? सुबह आप लोग पहुंचे यहाँ वोट करने के लिए, क्या कहना, क्या ज़हन में था जब आपने वोट की? कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि बिहार जो है थोड़ा और अपना डेवलपमेंट करे, और जो भी सरकार आए बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा डेवलपमेंट पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे, और जो यहाँ पे औरतों के लिए जो सिक्योरिटी है मैं चाहती हूँ वो थोड़ा डेवलप हो। आप? सेम, हम भी यही चाहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? आप सुबह पहुंचे वोट करने के लिए। सर मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार में आवे वो हमारे बिहार के अच्छे रूप से विकास करे। बहुत से नौजवान लड़के शिक्षित हो करके आज रोड पर मारे फिरे चल रहे हैं, उन लोग को रोजगार देने का काम लोग करे। हम लोग डबल इंजन के साथ शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। शेष जी, कोरोना काल में आप भी हमारे साथ स्टूडियो में नहीं बैठ सकते, हम आपसे ऐसे ही बस वर्चुअल ही बात कर सकते हैं, लेकिन बात रियल करेंगे चाहे दूरी वर्चुअल हो। ये बताइए, ये कोरोना काल के चुनाव पे क्या कहोगे आप? जिस ये मास्क लगा के नेताओं का मास्क उतार पाएगी जनता अपना मास्क लगा के? मुझे तो लगता है उतार देगी। मुझे लग रहा है कि मास्क वाला काम, क्योंकि सबको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए आप, यानी तेजस्वी यादव के बारे में भी जो भीड़ है, भीड़ की भी डेफिनेशन जनता तय कर रही है। रोजगार की बात, रोजगार थ्रू आउट इशू बना हुआ है। तो इसमें जो अल्टीमेट लड़ाई है, जो पहले राउंड की लड़ाई है, वो या बाद के भी राउंड की, पहले राउंड में तो साफ साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के यहाँ जो भीड़ आ रही है क्या वो कन्वर्ट होगी वोटों में। दूसरा, नीतीश कुमार डिफेंसिव पे है थ्रू आउट, क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि 15 साल से, लेकिन डबल इंजन की बात भी हो रही है। नरेंद्र मोदी पे उम्मीदें लोगों की हैं, और वो हमें ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम से। लेकिन ये बात और भी है, पहले दौर में 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार ने जो वुमेन एम्पावरमेंट किया था। जी शेष जी ऑडियो आपका चला गया, लेकिन एक बात जो अहम सुनने में आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार का मुकाबला जो मन में लोग कर रहे हैं वो पिछले नीतीश कुमार से कर रहे हैं, जो पहले अपने कार्यकाल का नीतीश कुमार थे उनसे कर रहे हैं। और बाकी लोगों का मुकाबला फिर जब किया जाता है कि अच्छा वो तो फिर 15 साल पहले की बात है, वहां पर ये एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर वोटर, या तो एक जो नया वोटर है उसने वो 15 साल पहले वाला काल नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है वो भी नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल से नीतीश कुमार के इस कार्यकाल को कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने आप में सारे मुद्दे बने हुए हैं। जब लोग कहते हैं कि विकास, जब लोग कहते हैं कि क्या काम हुआ। नीरज के पास चलते हैं, नीरज गाड़ी में बैठ चुके हैं। जी नीरज, सासाराम में कहां निकले आप? नीरज, आवाज आ रही है? नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इधर ये ये बुला रहे हैं हमें रवि जी। रवि, क्या कर रहे हैं मांझी जी? जी किशोर एक सवाल और कर लेना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, इसके बाद वो अपने इलाके में जाएंगे क्योंकि वोटिंग हो रही है और कई जगहों पर ईवीएम की खराबी की भी सूचना आ रही है। एक सवाल और है कि इस बार कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप एनडीए की? अभी तो पहले मैंने कह दिया कि भाई ऐसा कोई सर्वे मैंने नहीं किया है, लेकिन जो टेंडेंसी हम देख रहे हैं उसे लगता है कि 200 से सीट से कम नहीं आने वाला है, 200 से ज्यादा। और प्रधानमंत्री की जो रैलियों का प्रभाव कैसा देख रहे हैं?
बहुत अच्छा। लोग यही समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से गाड़ी में 2 पहिया होते हैं, उसी प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों में सामंजस्य जब रहता है तो बिहार का विकास होता है। इसलिए बक्सर से आनंद अमृतराज हमें बुला रहे हैं। जी आनंद, क्या हो रहा है? अब दिख रहा वहां पर हलचल है कुछ? बिल्कुल, देखिए किस और उत्साह दिखा रहे हैं, मतदाताओं को उत्साह दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, लेकिन उन्होंने वोट डाला है अभी। अम्मा, वोट डाल दिए? हाँ। तकलीफ है क्या पैर में? हाँ। क्या नाम है आपका? चंद्रावती देवी। कितनी उम्र है? तो नहीं के पता। अच्छा, उम्र नहीं के पता। वोट डाल देनी ना? हाँ। कैसा लगा? ठीक बा। अच्छा, दस्ताना उस्ताना सब हाथ में लगा लिए नहीं? हाँ। चलिए आप आगे देखिए, किस और ये उत्साह है लोगों में। इन्हें अपनी उम्र का भी याद नहीं है, लेकिन चलने में इन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके उत्साह इतना ज्यादा है कि वोट डालने पहुंची है। और हम घर में सब लोग को भेज दीजिएगा जल्दी से जल्दी वोट डालने के लिए। क्या गईली बहू? अच्छा, बहू भी आ गई? हाँ। तो देखिए किशोर, इन्होंने अपने तो वोट डाला ही, अपने बहू को भी लेकर आई है यहाँ पे। तो ये तस्वीर देखिए, महिलाओं की संख्या इस बार बूथ पे काफी अच्छी संख्या में देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, आधी आबादी के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है। तमाम पार्टियों ने दाव लगाया है और आधी आबादी को लुभाने के लिए तमाम पार्टियों ने भी कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है आपको, बक्सर के एक विधानसभा बूथ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं बड़ी संख्या में। जी महिलाएं इधर अरुण के पीछे भी काफी दिख रही हैं। जी अरुण। किशोर, आपको दिखाऊं जिस तरह से कह रहे थे अमृतराज की महिलाओं की संख्या काफी है। आप यहाँ पर देखिए, गेट पर सिर्फ आपको महिला मतदाता ही नजर आएंगी। यानी महिलाएं अपने घर में खाना बनाने से पहले, नाश्ता बनाने से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहती हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो गेट पर आती हैं, उनका टेम्परेचर लिया जाता है, उनको ग्लव्स दिया जाता है। अगर मैं आपको लाइन की बात करूँ तो देखिए, पुरुषों की लाइन अलग लगाई गई है, महिलाओं की लाइन अलग लगाई गई है। लेकिन अगर महिलाओं की लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी लाइन अभी से लग गई है। तो पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज़्यादा मैं कहूँगा महिलाओं की लाइन है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो कह रहे हैं। और यहाँ पर महिलाएं हैं मेरे साथ, तमाम ऐसी महिलाएं, जरा उनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं। ये बताइए कि एक बात बताइए, नाश्ता वास्ता बना खाना कि आप सीधे वोट ही देने आ गई? नहीं सर, बना के आए हैं। बना दिया आपने? अच्छा, तब तो आप बहुत तेज हैं। वोट देते समय क्या सोच रही हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए। क्या चल रहा है सर? देंगे वोट आप। अच्छा, अब वोट देंगे आप। तो अब बाकी महिलाएं भी घर की आ गई कि आप अकेले आई? सब आ गए। सब आ गए। देखिए किशोर, ये देखिए जरा, महिलाओं की लाइन देखिए, लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और ये जो स्कूल का कैंपस है, इसमें जहां भी आपकी नजर जाएगी महिला मतदाता ही है। जाहिर सी बात है, जो सबके हाथों में ग्लव्स दिख रहे हैं, सबके हाथों में दस्ताने दिख रहे हैं। अमित हमारे साथ, अमित बुला रहे हैं हमें दिनारा में। जी अमित, बताइए। किशोर हमारे साथ इस वक्त आशा वर्कर मौजूद हैं और कैसे कोरोना काल में इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी क्या क्या आप वोटरों को समझा रही हैं? जी सर, टेम्परेचर नापा जाता है, 100 से ऊपर रहेगा, 100 रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको नहीं जाने देना है। अभी तक किसी को वापस भेजा है? नहीं सर, ठीक है सबका। सैनिटाइजर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर। तो इनका ये कहना है सैनिटाइजर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लाइन आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन है, यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। और ठीक अगर इसके उल्टी ओर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग लाइन का पालन हो रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पहले के मतदान में और अब के मतदान में जो लोग चुनाव प्रबंधन की ड्यूटी में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी में बड़ा फर्क आया है। और उनकी यही कोशिश है कि इस वक्त कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का अच्छी तरीके से पालन किया जाए। जी अमित, रोक रहा हूं, हमको नीरज के पास चलते हैं। नीरज, कहां पहुंचे आप गाड़ी में थे, आपसे बात नहीं हो पा रही थी, कहां पहुंचे आप? देखिए बिल्कुल किशोर, हम लोग इस वक्त हैं सासाराम यानी रोहतास जिले के मुख्य कंट्रोल रूम में। और यहाँ जितनी भी विधानसभा सीटें हैं इस जिले की, वो तमाम सीटों की रिपोर्ट यहाँ ली जाती है। हर जगह कहाँ ईवीएम खराब हुआ या नहीं हुआ, वोटिंग परसेंटेज क्या है, हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग नाम लिखा, आप देख सकते हैं। करहगर, सासाराम, चेनारी, इसके अलावा दूसरी तरफ 4 विधानसभा क्षेत्रों के नाम है, क्योंकि रोहतास जिले में के लिए ये पूरी रिपोर्टिंग हो रही है, जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो इस तरह की तैयारियां भी की गई हैं प्रशासनिक लेवल पे कि वो लोग हर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट ले। आप देख सकते हैं मास्क के साथ सभी लोग हैं जो यहाँ पोलिंग कर्मी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पोलिंग केंद्र पे जो लोग मौजूद हैं, क्या मास्क उनके पास मौजूद है कि नहीं। अधिकारियों से थोड़ी देर में बातचीत की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम, जो हर जिले में इस तरह का कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर जिले में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसकी रिपोर्टिंग यहाँ हो रही है। और उसके बाद अगर ईवीएम में कोई दिक्कत हो या वोटिंग परसेंटेज में रफ्तार पकड़ रही हो तो तमाम चीज़ों की रिपोर्ट यहाँ दी जाती है।
जी जी जी, उधर विशेष जी आपके पास आता हूं मैं एक कमेंट के लिए। अब ये जगह जगह महिलाएं लाइन में दिख रही हैं, और अब तक जो बिहार के चुनाव में होता रहा है कि महिलाएं जब वोट देने निकलती हैं तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। इस बार भी एक शराबबंदी मुद्दा जो है वो दूसरे तरीके से पलट के आया है चुनाव में। शेष जी, शराबबंदी महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि नीतीश को राइट ऑफ कर रहे हैं, तमाम अखबारों में आप देख रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं को पहले टेनर उन्होंने साइकिलें दी थी वो घर की मालकिन हो गई, वो बड़ी हो गई 35-40 साल। और शराबबंदी को नीतीश लागू किया तो उसकी वजह से वो अब लागू नहीं हो पा रहा है वहां पे लोग। ये जो मुद्दा इस बार उछाला जा रहा है कि भाई अब ये कोई कह तो रहा नहीं है कि शराबबंदी हटा लेंगे, ये उछाला जा रहा है कि शराबबंदी हुई है लेकिन शराब बंद नहीं हुई है। हाँ, ये इशू है। तो इसको अब नीतीश ने इसको कैसे सेल किया है ये देखने की बात है। और ये हमेशा किशोर ध्यान रखिएगा कि बाकी जो लोग हैं सब ज्यादातर लोग, अब जैसे चिराग पासवान है उनको आप देख ही रहे हैं, उनका वोट कटवा की भूमिका, असदुद्दीन ओवैसी, बाकी ये क्या नाम उनका, कुशवाहा। तो जो वोट लेने की जो हैसियत है वो फिलहाल 3 लोगों में है। नीतीश कुमार तो है ही हैं, उनके अपने वोट हैं, उनके लोग हैं। महादलितों में या पिछड़ों में उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ, अपनी अपनी जाति के लोग हैं। और दूसरा नरेंद्र मोदी के बाद अब जैसे चीन से समझौता अमेरिका का हो रहा, ये मामूली बात नहीं है। ये सब चीजें भी लोगों के दिमाग में वोट डालते वक्त रखती हैं। चीन के इशू पे अमेरिका से जो समझौता हो रहा है, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे होंगे। और तेजस्वी के यहाँ जो अभी जीतन राम बता रहे थे, भाई सामने लोग बैठे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम भी ओवर असेस कर रहे हैं। पिछली बार उदयनारायण को हराया। मैं रोक रहा हूँ शेष जी, आपको अमित सिंह हमें बुला रहे हैं जमुई से। जी अमित जी, सीधा किशोर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो महिलाओं की बात हो रही है और महिलाएं किस तरीके से जो निकली हैं अपने घरों से बाहर। और ये देखिए, ये महिलाओं का ही केवल लाइन है, और केवल एक लाइन नहीं है महिलाओं का, इसके बगल में भी आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें, महिलाएं काफ़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकली हैं। और ये लगातार जो है वोटिंग का अपना इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर निकली हैं। और सीधे और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से तो यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं जो लगातार टेम्परेचर माप रही हैं। यहाँ पर तस्वीरें, मुद्दे क्या है इस बार? शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, ठीक है जी, आप बताइए शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा किशोर, बहुत बड़ा कहना है इनका। शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा होगा? ये रैलियों में जो भीड़ दिख रही थी अलग अलग नेताओं के, उसी ने दिखा दिया था कि ये चुनाव जो है फिर सामान्य जैसे चुनाव होते हैं उस तरफ बढ़ ही रहा है। और अब ये पोलिंग बूथ पर लोगों की लाइनें दिखा रही हैं कि हाँ कोरोना काल है लेकिन बिहार वोट देने निकल पड़ा है। पहला चरण सबसे बड़े दंगल का। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम।